ॐ सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यत्र्यम्बिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्ते दोस्तों, जय अम्बे। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज नवरात्रि का तृतीय दिवस है, यानी तृतीया तिथि है। इस दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जाती है। माता आदिशक्ति पार्वती स्वरूप में शिवजी की पत्नी बनी, तो शिवजी के मस्तक में धारण किए जाने वाले चंद्रमा उनके शीश पे आके विराजमान हो गए, इसलिए माता का नाम चंद्रघंटा पड़ा। जिनके शीश पर या मुकुट पर घटते हुए चंद्र की आकृति बनी होती है। तो आइए माँ चंद्रघंटा की व्रत की कथा सुनते हैं। माँ दुर्गा आदि पराशक्ति की तीसरी शक्ति व तीसरा रूप चंद्रघंटा स्वरूप है। नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जाती है एवं इसी दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना के इसी दिन ही पूजा का अत्यधिक महत्व भी होता है। माता के आराधना में इनकी विग्रह की पूजा की जाती है। इस दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट होता है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है तथा विविध प्रकार की दिव्य ध्वनियां सुनाई देती हैं। ये क्षण साधक के लिए अत्यंत सावधान रहने के होते हैं। माता को अर्पित या समर्पित श्लोक है। पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्रकैरुता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्रघंटेति विश्रुता। माँ का चंद्रघंटा स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी होता है। इनके मस्तक में घंटे का आकार का अर्ध चंद्र बना रहता है, इसीलिए इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला होता है। इनके 10 हाथ होते हैं। इनके 10 हाथों में खड्ग आदि शस्त्र तथा बाण आदि अस्त्र विभूषित होते हैं। इनका वाहन सिंह है। इनकी मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने की होती है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक के समस्त पाप और बाधाएं विनष्ट हो जाती हैं। इनकी आराधना सद्य फलदायी है। माँ भक्तों के कष्ट का निवारण शीघ्र ही कर देती है। इनका उपासक सिंह की तरह पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। इनके घंटे की ध्वनि सदा अपने भक्तों को प्रेत बाधा से रक्षा करती है। इनका ध्यान करते ही शरणागत की रक्षा के लिए इस घंटे की ध्वनि निनादित हो। माँ का स्वरूप अत्यंत सौम्यता एवं शांति से परिपूर्ण रहता है। इनकी आराधना से वीरता, निर्भयता के साथ ही सौम्यता एवं विनम्रता का विकास होकर मुख, नेत्र तथा संपूर्ण काया में कांति गुण की वृद्धि होती है। स्वर में दिव्य अलौकिक माधुर्य का समावेश हो जाता है। माँ चंद्रघंटा के भक्त और उपासक जहाँ भी जाते हैं, लोग उन्हें देखकर शांति और सुख का अनुभव करते हैं। माँ के आराधक के शरीर से दिव्य प्रकाश युक्त परमाणुओं का अदृश्य विकिरण होता है। यह दिव्य क्रिया साधारण चक्षुओं से दिखाई नहीं देती, किंतु साधक और उसके संपर्क में आने वाले लोग इस बात का अनुभव भली भांति करते रहते हैं। विद्यार्थियों के लिए माँ साक्षात विद्या प्रदान करती हैं एवं देवी साधक की सभी प्रकार से रक्षा भी करती हैं। प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए आराधना योग्य यह श्लोक सरल और स्पष्ट है। ओम या देवी सर्वभूतेषु चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। माँ चंद्रघंटा को जो भोग लगाया जाता है वो विशेषतः दुग्ध यानी दूध से बना होता है, या गाय का शुद्ध दूध भी माता के चरणों में अर्पित किया जाता है। माँ चंद्रघंटा को नारंगी रंग बहुत पसंद है। भक्त जहाँ भी माता की पूजा अर्चना करते हैं, माता को नारंगी रंग का वस्त्र अर्पण करते हैं, श्रृंगार द्रव्य अर्पण करते हैं। ज्यों माता का ये स्वरूप उनके विवाह के बाद आया, इसलिए श्रृंगार एवं वस्त्र का समर्पण जो भक्त माता के चरणों में करते हैं, उनको माता मोक्ष प्रदान करती हैं एवं उनकी रक्षा सदैव करती हैं। माँ चंद्रघंटा के शक्ति के स्वरूप में आशुतोष शिवजी विराजमान है एवं शिवजी के शक्ति के रूप में श्री चंद्रघंटा देवी विराजमान होती। तो माँ चंद्रघंटा के चरणों में भक्ति अर्घ्य अर्पण कीजिए एवं माता चंद्रघंटा के चरणों में सुख दुख सब समर्पित कर दीजिए। जय माँ चंद्रघंटा। ब्रह्मणैव महात्मने।